जनता परेशान है। जनता के लिए कोई न्याय, कोई ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की जा रही है और ये सरकार बिल्कुल बेमतलब की सरकार है और ये सरकार जो चलाई जा रही है, ये गलत सरकार है क्योंकि गलत चुनी गई। अभी जो है, जो भी चल रहा है, आप तो ईवीएम मशीन का जहाँ तक सवाल है, तो जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग जो है ईवीएम मशीन से वोट मत को, समाज के मत जो है, जो हमारा अधिकार है, वो ईवीएम के जरिए चुरा ले रहा है। चोरी करके और जो है अपने झोली में, जब आदमी चोरी करता है तो उसको झोली में रखेगा या ईवीएम में रखेगा, तो ईवीएम मशीन चोर है। और तक मेरा सवाल है कि विपक्ष नाम का कौन सी बला है यहाँ? कौन है विपक्ष? विपक्ष तो कोई है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है अपना ही पक्ष बना देते हैं उधर। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर आरएसएस के दो लोग हैं, एक कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी है, मुझे कहना है वो कहेंगे, क्योंकि हम कहने में कोई संकोच नहीं करते। चलिए अब कुछ और जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या माहौल है। क्या नाम है भैया आपका? पवन बौद्ध नाम है और हम इंडिया गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। आज जो माहौल चल रहा है चुनाव का, देख रहे हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी से ही लड़ रहा है और बीजेपी को हटाना चाहती है जनता। सवाल है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और ये जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वो उनसे लड़ रहे हैं, वो उनसे लड़ रहे हैं, जनता खुद ही चुनाव लड़ रही है, बीजेपी से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी को हटाना चाहती है, क्योंकि अब बहुत हुआ अत्याचार। अब बीजेपी को हटाना चाहती है और इनका अत्याचार ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। जहाँ तक सवाल है गठबंधन, इंडिया गठबंधन, जो दो लड़के हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी ने कहा कि दो लड़के, वो अखिलेश यादव और राहुल, वो युवा है और युवा पीढ़ी इस बार वोट करेगा युवा पीढ़ी को देख करके, और वो दो लड़के कमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जनता, सवाल, बहुत सवाल है, अत्याचार, बेरोजगार, जो भी चीज़ है, शिक्षा को ले लीजिए, स्वास्थ्य को ले लीजिए, महंगाई है और सारा कुछ भ्रष्टाचार है। यहाँ तक किसान परेशान है और मतलब जो भी चीज़ ले लीजिए, जनता परेशान है। जनता के लिए कोई न्याय, कोई ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं की जा रही है और ये सरकार बिल्कुल बेमतलब की सरकार है और ये सरकार जो चलाई जा रही है, ये गलत सरकार है क्योंकि गलत चुनी गई। अभी जो है, जो भी चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। चुनाव आयोग जो है, तो नहीं, अभी आपने कहा कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर रही है कि हमें करोड़ों लोगों को रोजगार दे दिया। मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं कि अगर तीसरी बार हम सत्ता में आते हैं तो युवाओं को और बेहतर अवसर करेंगे। उन्होंने अग्निवीर योजना बना दिया, ठीक है, भारतीय सेना को सशक्त कर दिया। और आज भी देखो ईवीएम को लेकर के विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जब वो हार जाती हैं तब ये आरोप लगाती हैं कि हाँ ईवीएम खराब है, जहाँ जीत जाती हैं तहाँ नहीं बोलती हैं। इस पर आम एक गांव का या एक ग्रामीण क्षेत्र का आम आदमी क्या सोचता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, भारत में जो चुनाव ये जो हो रहा है लोकतंत्र का, तो ईवीएम मशीन का जहाँ तक सवाल है, तो जो चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग जो है ईवीएम मशीन से वोट मत को, समाज के मत जो है, जो हमारा अधिकार है, वो ईवीएम के जरिए चुरा ले रहा है। चोरी करके और जो है अपने झोली में, जब आदमी चोरी करता है तो उसको झोली में रखेगा या ईवीएम में रखेगा, तो ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग महाचोर है। तो चोरी करता है, जबकि लोग कहते हैं चुनाव आयोग, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में यह प्रस्तावना दिया कि भारत में 5 साल पे अपना प्रतिनिधित्व चुनेगी, जनता के बीच में इन एमपी एमएलए को जाना होगा, तो ये जनता उनसे सवाल करेगी और ऐसा हम प्रतिनिधित्व चुने कि संसद भवन जा करके, विधानसभा में जा करके जनता के हित में वो कानून बनाएगी। लेकिन चुनाव आयोग
आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा है। वो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूँ, मैं गांव-गांव में चल रहा हूँ, दिन रात चल रहा हूँ, यही सुनने को मिल रहा है जगह 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 पे अपने जो इनके तंत्र है को, जैसे पुलिस तंत्र है या और भी एजेंसी तंत्र है, चुनाव आयोग ने जगह जगह दौड़ा रखा है, रोड पे दौड़ रहे हैं और हमारी जनता को भी परेशान कर रहे हैं। कोई जा रहा है शादी विवाह में या कहीं अपने कार्यक्रम से जा रहा है, उसको पुलिस वाले घेर ले रहे हैं, उसका गाड़ी चेक करते हैं, उसका जेब पैंट खुलवा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ तक हमको भी परेशान किया, रास्ते पे रोक लिया, पुलिस वाले घेर लिए, मानो हम लोग एक बहुत बड़े अपराधी हैं, हमको घेर लिया। आदमी अगर कमजोर आदमी हो तो हार्ट अटैक हो जाए। तो मेरा कहने का सवाल ये है कि चुनाव तो हो रहा है, बहुत अच्छा है। बीजेपी के विरोध में पूरा जनता, कमजोर वर्ग, युवा वर्ग, किसान है, जो भी लोग है, वो लोग भाजपा को हराने के लिए गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसका साथ दे रहे हैं और उसको जिता रहे हैं। यहाँ से हमारे यहाँ गोंडा से श्रेया वर्मा जी हैं, जो पूर्व मंत्री माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, उनकी जो है नातिन है, श्रेया वर्मा नाम है। राकेश वर्मा जी जो पूर्व कारागार मंत्री हैं, उनकी जो है बेटी है, वो चुनाव लड़ रही है। हम लोग उसका पूर्णतया सहयोग कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं। बस एक चीज़ हमारे मन में खटकता है, उसको कहना पड़ेगा। इसे जनता के बीच में मैं ये लाइव आकर के इसको बता रहा हूँ कि जिस दिन श्रेया वर्मा ने पर्चा दाखिला किया, उसी दिन चुनाव जीत गई। लेकिन एक ही शंका है कि जो ईवीएम मशीन है चोरों के पास, जो चुनाव आयोग है, वो ईवीएम से चोरी कर सकती है, कुछ भी है, चाहे 2000 वोट से, चाहे 5000 वोट से, चाहे 10,000 वोट से, हार जीत का मामला है। और मुझे शंका है कि ईवीएम से चोरी हो सकती है, मगर चुनाव तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एक पक्षीय चुनाव है। आज बीजेपी के जो पूर्व सांसद है, वो मोटरसाइकिल से गांव-गांव में चल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जनता को डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जो रह गई वो बात, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं गारंटी, तो जनता ने गारंटी दे रखा है। 100% गारंटी हम देते हैं कि मोदी को हटा दिया जाएगा, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत अच्छा, एक सवाल आपसे और रहेगा। अभी आपने ईवीएम को लेकर के कहा, जब विपक्ष की सरकार बनती है किसी भी राज्य में, जहाँ पर कभी कांग्रेस की सत्ता आई या बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट जीते या समाजवादी पार्टी के जीते, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठता है। और जब कहीं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, जब उनके कैंडिडेट जीत के आते हैं, तब ये कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ। तो ये बात क्यों, कहाँ से आ जाती है आखिर? आपने बात बहुत बढ़िया सवाल किया है, ये बहुत अच्छा है। जहाँ तक मेरा सवाल है कि विपक्ष नाम का कौन सी बला है, यहाँ कौन है विपक्ष? विपक्ष तो कोई है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जो है अपना ही पक्ष बना देते हैं उधर, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर आरएसएस के दो लोग हैं, एक कांग्रेस है, दूसरी बीजेपी है, मुझे कहना है वो कहेंगे, क्योंकि हम कहने में कोई संकोच नहीं करते। तो पक्ष जो है, कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाई, आरएसएस ने बीजेपी बनाया। तो कांग्रेस ने सोचा कि हमेशा हम ही सत्ता में रहेंगे, कहीं ऐसा न हो पिछड़े अनुसूचित जातियों का कहीं पार्टी बन करके तैयार न हो जाए, विपक्ष न तैयार हो जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है और ये क्षेत्रीय पार्टी, बता दिया, जो समाजवादी पार्टी है, कहीं ये पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति की पार्टियां जो है डेवलप न कर जाए और केंद्र में ना पहुंच जाए। यूपी में तो उन्होंने यूपी संभाला ही, तो इसलिए विपक्ष तैयार होने ही नहीं दिया। तो आज विपक्ष का तो सवाल खत्म होता है, विपक्ष में कोई है ही नहीं है। अरे यही पक्ष हैं, जैसे सिक्का होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये हमसे बताएं, ये लोग बताएंगे, ये लोग सब, ये जो व्यवस्था इनकी जो चल रही है, इस व्यवस्था को युवा वर्ग और जो है किसान है, इस देश की जनता है, उखाड़ के फेंकेगी। आने वाले समय में इनको सब सबक सीखने वाले हैं, इनको जवाब देने वाली है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, कितना मुद्दा पे बात किया जाए। अत्याचार है और अनुसूचित जाति के लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं,
और जो है किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी बताने की ज़रूरत है नहीं। इसलिए जनता इस बार ने मूड बना लिया है कि इंडिया गठबंधन के तहत और समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट है, वो चुनाव जीत करके संसद भवन दिल्ली पहुँचने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग भी साथ सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने देखा कि गोंडा लोकसभा क्षेत्र के जो यहाँ के जो जनता है या जो वोटर्स हैं उनका क्या राय रहा है। बाकी लोकसभा में क्या माहौल है हम आपको बात करके दिखाएँगे और तब तक आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।